हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं नेहा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल नेहा की दुनिया में। पहले मेरा चैनल का नाम पवन नेहा ब्लॉग्स था, अब मैंने चेंज कर दिया है, नेहा की दुनिया रख दी है। और यहाँ आज हमने बहुत सारा काम किया दोस्तों। आज जो है चिप्स भी बनाया, पापड़ भी बनाया और घर में खाना वाना भी बनाया। घर के काम के साथ साथ हमने आज होली की भी तैयारी की। तो बस पहले मैं यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये कर लेती हूँ, इसके बाद ही दूसरा काम में हाथ लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे कमरे की सफाई हो रही है। कमरा जो है बच्चों का है और मेरा भी है, तो बहुत गंदा हो जाता है। और ये घर में छोटे बच्चे होने की वजह से ना घर की हालत कुछ ऐसी ही रहती है। हॉल तो मेरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता है और सोफ़ा तो एकदम ख़राब हो जाता है। वो 10 मिनट के लिए बस सही होता है और 10 मिनट के बाद ये फिर से वैसे का वैसे ही हो जाता है। तो सुबह में जब झाड़ू पोछा करने लगते हैं तब तो सही करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो फिर से वही हालत हो जाती है। जो भी चीज़ें लाते हैं बच्चे वहीं सोफ़े पे ही फेंक देते हैं, उसको अच्छे से नहीं रखते हैं प्रॉपरली। तो ये मेहनत भी करनी पड़ती है। और यहाँ पे स्वरा मेरी हेल्प कर रही है, जो सोफ़े पे सामान बिखरा हुआ था उसको समेटने में। मैंने सब नीचे गिरा दिया था तो वो उठा रही थी। उन्हीं लोग का कलर वलर ये सब कुछ सोफ़े पे ही ये लोग रखते हैं। बैग, बेल्ट, ड्रेस सब कुछ लाके वहीं हॉल में पटक देंगे और फिर मैं उठाऊँ। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहा के आई तो फिर नाश्ता बनाया, क्योंकि सुबह के 9 बज गए थे, बहुत देर हो चुकी थी। सबको भूख लगी थी, क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे तो सुबह 8 बजे तक खा लेते हैं। और आज बहुत लेट हो गया था, 9 बज गए थे सुबह के, तो इसलिए जो है थोड़ा सा लेट हो गया था। काम काज में ज़्यादा टाइम लग गया हमारा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चिप्स कटवा लेती हूँ भाई से। तो मेरा भाई भी था तो उसी को मैं लगा दी थी काम पे कि भाई चिप्स काट दे। आलू और मतलब आलू पहले ही छिलवा लिए थे उसी से। फिर मैंने सोचा था कि करके मैं जल्दी से चिप्स काट लूँगी, पर टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं जो रेडीमेड वाले चिप्स आते हैं उसको फ्राई कर रही हूँ, बच्चों को खाने के लिए तब से दे दूँगी। तो सांत्वना पुरस्कार है ये, थोड़ा बहुत खा लेंगे तो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और आटा जो है कल शाम का ही बचा हुआ था, ज़्यादा फ्रिज में रख दिया था मैंने उसको, तो उसको भी मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने दे दिया बच्चों को थोड़ा थोड़ा पापड़ खाने के लिए। उसके बाद में लग गई पूड़ी छानने में, क्योंकि पूड़ी भी छान देती। तो सब्ज़ी रखी हुई थी रात की, पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो वही मैंने कहा पूड़ी और सब्ज़ी खा लेंगे सब लोग। तो बस मैं वही कर रही हूँ, पूड़ी छान रही हूँ बच्चों के लिए। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना आज की, 3 बजे तक एकदम हालत ख़राब हो गया था। ये हो रहा था कि बस अब बिस्तर चाहिए थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे रेस्ट करूँगी उसके बाद ही उठूँगी। तो बस रेस्ट क्या कर रही हूँ, लेट की एडिटिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर करना है। ये सब काम भी एक काम ही है हमारे लिए। तो बस वही कर रही हूँ। यहाँ शिवम महाराज मेरे चिप्स काट रहे हैं, बहुत ही स्पीड में काट रहे थे। इतना पतला पतला काट दिया था कि बॉईल करते समय एकदम ख़राब हो जा रहा था। फिर मैंने बाद में इसको बताया कि इतना पतला मत काटो, अगर जल्दी जल्दी काटोगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और पतला होता है ना तो गाइस उसको बॉईल करने में बहुत ज़्यादा टूटता है वो। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा आराम आराम से काटो तो अच्छा कटेगा। मोटा मोटा थोड़ा तो मोटा मोटा रहता है तो उबालते समय टूटता नहीं है, चिप्स पूरा अच्छे से निकल जाता है। तो फिर इनको समझ में आ गया, फिर ये धीरे धीरे काटने लगे। और आज हमने बनाई थी मसूर की दाल। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है भगोने में, अरे कुकर है ये। और उसमें फिर मैंने जीरा और दालचीनी, तेज़पत्ता और काली मिर्च और लौंग से खड़े मसाले डाल के फ़ोड़न डाला था, और हरी मिर्च और प्याज डाल दिया। और लहसुन भी मैंने डाला था चॉप करके, ये लहसुन भी मैंने डाल दिया। और इसके बाद इसमें हम
इसको हम थोड़ी देर तक भून लेंगे अच्छे से। और भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे, थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर काट के। तो मैंने यहाँ पे, मुझे ज़्यादा दाल बनानी थी तो मैंने 3-4 टमाटर काट के डाले थे। और प्याज की भी क्वांटिटी वही थी, 3 से 4 प्याज भी थे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है अब टमाटर। इसमें थोड़ी देर भूनेंगे और टमाटर गलने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल देने से फ्रेंड्स जल्दी से टमाटर जो है गल जाता है और हमारा टमाटर जो है अच्छे से गल जाता है और पक भी जाता है। तो बस इसी के साथ मैंने नमक डाला। उसी समय थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और ये पुड़िया वाला मसाला 1 रुपए का एक आता है, लेकिन बड़ा ही टेस्टी लगता है, राजेश मसाला है ये, उसको डाल दिया। और यहाँ पे दाल मैंने पहले से ही भिगो के रखा था। अरहर और मसूर की दाल ज़्यादा थी और अरहर थोड़ी सी डाली थी मैंने, थिकनेस के लिए डाली थी। और बस अब थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसको जो है ढक्कन लगा देंगे पानी डाल के। तो यहाँ पे मैंने ये आधे लीटर है, इसी से मैंने 1.5 लीटर पानी डाला था इसमें। और उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया और इसको 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि 4 सीटी आने तक इसको पकाना है, तो अच्छे से पक जाता है ये। फिर उसके बाद मैं आ गई इधर चिप्स छानने के लिए। पानी में से मैंने कहा निकाल दूँ, और एक ही पानी में ये धुला गया था। इसको अच्छे से साफ से धुल लूँगी, नहीं तो सारा जो है आलू का गंदा लगता है देखने में, फिर काला काला हो जाता है। तो इसको अच्छे से धुलूँगी। तो और पति देव फिर आ गए थे हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा ये चूल्हा जलाए थे, बस इतनी सी ही हेल्प की थी इन्होंने, क्योंकि बहुत बिजी थे। इनका फ़ोन बहुत आ रहा था, एक काम कर रहे थे फिर फ़ोन बजने लग रहा था। तो मैंने कहा अब रहने दो, मैं कर लूँगी, आप पहले फ़ोन निपटा लो। फिर ये चूल्हा जला करके चले गए और मैं कागज़ और पन्नी बहुत सारी इकट्ठा करके रखती हूँ। क्यों? क्योंकि चूल्हा जलाना होता है ना, तो फिर ढूंढना पड़ता है कि किस चीज़ से चूल्हा जलाएं। तो इसलिए मैं पन्नी और कागज़ जो है फेंकती नहीं हूँ, सब रख लेती हूँ यहीं पे क्रेट में भर के। ये मेरे घर के पीछे का एरिया है, तो मैंने यहीं पे चूल्हा रख लिया है। पहले मेरा चूल्हा जो है आगे सीढ़ी के नीचे था, अब मैं इसको पीछे लेके आ गई हूँ, क्योंकि पीछे जो है आराम रहता है, पीछे से किचन नज़दीक पड़ता है मेरा। तो कुछ भी सामान मुझे चाहिए होता है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ जल्दी जल्दी। और जब आगे किचन था तो मुझे बहुत दौड़ लगानी पड़ती थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो इसलिए मैं पीछे लेकर आ गई हूँ सारा सामान। और इसमें चढ़ा दिया भगोना, और पतिदेव ने बाल्टी से पानी डाल दिया। और ये चिप्स का टब ला के रख दिए, बस इनका काम ख़त्म। अब ये चले जाएंगे प्रभु अपना फ़ोन पे बात करने। और मोटर चल रही है, चिप्स धुला जा रहा है। मैंने यहाँ से वॉल बंद कर दिया, तो जब इधर से वॉल बंद कर दो तो आगे टंकी में पानी जाने लगता है। तो पानी ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हमें ये ध्यान में रखते हैं कि उतना ही चलाएं जितनी ज़रूरत हो, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने चिप्स डाल दिया। पहली बार का चिप्स तो मेरा थोड़ा बिगड़ गया था, मतलब ज़्यादा पक गया था, क्योंकि बाहर चली गई थी मैं, एक कुरियर वाला आया था उससे बात करने, तो उसी चक्कर में जो है ये चिप्स देर तक पक गया और थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और पतला पतला भी कटा हुआ था चिप्स, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा भाप लग गया इसको। अगर चिप्स बनाओ तो वहीं पे बैठे रहो डट के, और एक उबाल आने के बाद तुरंत उसको निकालो, छान लो, नहीं तो फिर ना वो ज़्यादा पक जाता है तो फिर चिप्स टूटने लगता है। तो यहाँ पे पानी उबल गया था, तो मैं डाल दी हूँ चिप्स इसमें। ये देखिए भर दिया मैंने भगोने को चिप्स से। अब इसमें बस एक उबाल आने की देर है, उसके बाद हम लेके भागेंगे। तब तक हमारी दाल भी पक चुकी थी, तो मैं आ गई, उसमें धनिया का पत्ती वत्ती डाल के उसको रेडी कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से बनी थी हमारी दाल, बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में। मैंने भी खा लिया है और खा के लेट गई हूँ, लेट के वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने दाल बनने के बाद मैंने बनाया था ये पापड़ आलू के। उसके लिए मैंने ले लिया जीरा और लाल सूखा मिर्चा और नमक, नमक थोड़ा कम ही डाली हूँ। और यहाँ पे मैं ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ, जिससे अदरक कसते हैं वही वाला है, छोटा वाला ही है हमारे पास, बड़ा वाला भी है लेकिन उसमें पूरा
मतलब गंदा हो जाता है, उसी से चिप्स भी कटता है ना, तो ये छोटा सा है, इसको धुलने में इजी रहता है, तो हम इसी से ग्रेट कर लेते हैं। अब हम कभी मार्केट जाएंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले आएंगे, ऐसे ही वाला थोड़ा बड़ा, तो उससे हमारा आलू जो है अच्छे से ग्रेट हो जाया करेगा। फ़िलहाल तो अभी इसी से काम चला ही रहे हैं हम अच्छे से। और ये हमारे पीछे जो है ना, मेरा गैस चूल्हा रखा था, एक लोग मांग के ले गए थे, तो आया है वहाँ से, भूल के मैंने धूप दिखाया था, उसके बाद से यहीं पे रखा है। उसको भी उठा के मुझे रखना है, पैक करके बोरी में डाल के अच्छे से रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि चीज़ें हैं तो काम ही देंगी, आज नहीं तो कल। ऐश्वर्या मैडम बैठी हैं कि कब जल्दी से आलू कद्दूकस हो और मैं लोई बनाऊं। इनको लोई बनाने की बड़ी जल्दी है। उसके बाद मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, और आलू पता नहीं क्यों गीला गीला सा हो गया था आज का बहुत, तो भी हमने पापड़ बना ही दिया, अच्छे से बन गया था, बहुत मस्त पापड़ बन के रेडी हुआ था। और आलू का पापड़ जब भी बनाए ना, नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि तलने के बाद ना नमक बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर नमक कम रहता है तो ऊपर से काला नमक डाल के हम लोग खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे स्वरा को लेके, तो स्वरा बना रही थी लोई और मैं बना रही थी पापड़। इस तरह से पापड़ बनाओ तो जल्दी जल्दी हो जाता है, बस पन्नी पे लोई रखो और ऊपर पन्नी रखो और बेल दो फटाफट फटाफट। मुश्किल से 10 मिनट में मैंने 5 किलो आलू का पापड़ बना दिया, बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया। 5 किलो तो नहीं रहा होगा आलू, लगभग 3 किलो रहा होगा, जो भी 5 लीटर के कुकर में जितना आता है उतना ही हमने बनाया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ पापड़, और बिना पीढ़े के मैं बैठ भी नहीं पाती, तो ये दीवार थी थोड़ी सी, तो उसी पे मैं बैठी थी और आराम से बैठ गई। और तेल ख़त्म हो गया था हमारा, तो मैंने स्वरा से कहा कि बेटा जाओ नीचे से तुम ही तेल लेकर आओ। और बस यही हमने पापड़ बनाया और चिप्स बनाया। चिप्स तो डला हुआ है पहले से ही छत पे, उसको ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी है, कर चुके हैं हम लोग पहले ही, धूप में बैठ के उसको मैं और शिवम दोनों लोग फैलाए थे। शिवम ने ज़्यादा मेहनत की ऊपर बैठ के, मैं तो नीचे बॉईल कर रही थी। और यहाँ पे हमारा पापड़ बन के एकदम रेडी हो चुका है। इतने पापड़ बने हैं, लगभग 50-60 तो होंगे ही। और यहाँ पे हमारा चिप्स बना है, और इसी के साथ हम देते हैं आप लोगों से अलविदा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।